तुम्हारी बॉडी को कुछ साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा। लोग बोलते हैं साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, जिम छोड़ोगे तो तुम्हारी बॉडी गल जाएगी, तुम्हारा स्किन झुल जाएगा, चैम जो होता नहीं है तुम्हारा चैम झुल जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। उसी के बारे में आज मैं आपको सारा डाउट क्लियर करने वाला हूँ कि कैसे आप अब अगर जिम छोड़ चुके हो तो अपने बॉडी को मेंटेन करके रख सकते हो और आपका स्किन झुलता है या फिर नहीं झुलता। सारी आपकी मिथ जो आपको गलतफहमी है वो सब मैं आपको आज इस वीडियो में कवर करूँगा। हे गाइस, आपका भाई अभियांशु तिवारी बात कर रहा हूँ। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा अपना टॉपिक। तो टॉपिक हमारा है कि क्या अगर हम साल भर 6 महीना 1.5 साल अगर जिम करते हैं, अगर जिम को छोड़ देते हैं तो क्या हमारा स्किन झूलेगा या फिर नहीं झूलेगा। तो दोस्तों एक लाइन में आंसर सुनिए, नहीं झूलेगा दोस्तों, आपका स्किन नहीं झूलेगा। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अगर आप स्टार्टिंग जिम किए हो, अगर आप साल भर जिम कर रहे हो और 6 महीना 1.5 साल अगर जिम गए हो और आप जिम छोड़ते हो 2 महीना 3 महीने के लिए तो आपका स्किन नहीं झूलता है दोस्तों। मैं खुद 8 महीना से जिम नहीं कर रहा हूँ। क्या मेरी स्किन झुल गई है? क्या मेरी स्किन झुल चुकी है? नहीं झुली है दोस्तों। ये आप देख सकते हैं, ये मेरी बॉडी पहले बहुत अच्छी हुआ करती थी, अभी थोड़ी कम हो गई है क्योंकि 8 महीने से मैं जिम नहीं जा रहा हूँ। स्किन कहाँ झुली है दोस्तों? देखो, नॉर्मल में भी देखो, पोज करके भी देखो, नहीं झुलती है गाइस स्किन। एक और चीज़ होता क्या है कि आपका जो चेस्ट होता है वो हल्का सा लूज होता है दोस्तों, वो झुल झाल नहीं होता है, हल्का सा लूज होता है। चलिए शुरू करते हैं एक और टॉपिक। तो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमारा सवाल था कि जिम अगर हम 1.5 साल किए हैं और अगर छोड़ देते हैं तो क्या क्या हमको साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा। एक तो मैं आपको बता चुका कि स्किन नहीं झुलता है। दूसरा क्या होता है कि हमारी जो बॉडी में स्ट्रेंथ होती है दोस्तों, हमारी बॉडी में जो स्ट्रेंथ होती है, स्ट्रेंथ यानी कि पावर, जो हमारी बॉडी में पावर होती है वो पावर कम होना स्टार्ट हो जाती है। ये जायज़ बात है, ये फैक्ट है दोस्तों। जो हम पहले अप्रॉक्स 200 या 250 केजी का वेट लिफ्ट करते थे वो अब हम नहीं कर पाएंगे दोस्तों। अब हमसे 100 या 150 किलो भी नहीं उठ पाएगा। ये हमारी एक मिथ बनी रहती है लोगों के मन में कि हम जाएंगे 6 महीना साल भर जिम करेंगे और उसके बाद अगर छोड़ेंगे फिर ज्वाइन करेंगे तो उतना ही वेट हम लिफ्ट कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी गलत फहमी होती है लोगों को। तो छोड़िए लोगों को, बात छोड़िए। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको इस मिथ को क्लियर करना है। तो आप जिम अगर गए हुए हैं, 6 महीना साल भर किए हुए हैं वर्कआउट, तो आपको पता होगा कि वर्कआउट कितना महत्वपूर्ण होता है हमारी बॉडी के लिए। वर्कआउट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारा डाइट। अगर हम डाइट सही से नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी इंक्रीज़ ही नहीं करेगा, और अगर इंक्रीज़ ही नहीं करेगा तो फिर जिम जाने से कोई प्रॉफिट ही नहीं है। तो सबसे पहले तो हमको डाइट सही करना होता है, उसके बाद ही हमारा मसल मास बढ़ पाता है। तो मसल मास अगर हम एक बार गेन कर चुके हैं तो क्या वो मसल मास नीचे की तरफ डाउनफॉल होगा या फिर उतना ही पे स्टेबल रहेगा। तो दोस्तों स्टेबल तो नहीं रहता है, वो मसल मास थोड़ा थोड़ा डाउन होते जाता है। और जो हम पहले 17 का डोला हुआ करता था या फिर 18 का डोला हुआ करता था वो अब आके 15 या फिर 14 पे आके रुकता है दोस्तों। मसल मास कम होता जरूर है। तो मसल मास कम होता है, उससे आप घबराएं नहीं, वो आपका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप 6 महीना या फिर साल भर में उस चीज़ को एक्सेप्ट किए हैं, आप बनाए हैं उसको, तो आप आराम से 2 महीना में रिकवर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि अगर आप बॉडी बना लेते हैं तो उसको मेंटेन कैसे रखना है हमेशा के लिए। वो आपका हमेशा बॉडी वैसे का वैसा ही रहेगा। तो अगर आप किसी कारणवश जिम को छोड़ देते हैं, आपकी कोई फैमिली इंटरशिप में कुछ हो जाए, झगड़ा वगड़ा कुछ भी हो, पैसे नहीं हैं, तो आप जिम अगर छोड़ देते हो तो उस बॉडी को, जो आप बॉडी अचीव किए हो, बॉडी अचीव करने में मेहनत लगता है मेरे दोस्तों। बॉडी जो आप अचीव किए हो उसको आप कैसे मेंटेन करके रखोगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिम आप छोड़ दिए, घर आइए। घर पे आपको रेगुलर एक नियम आपको बनाना पड़ेगा घर पे। जैसे आप रोज जिम जाते थे वैसे ही क्या करो, आप घर पे रोज टाइम निकालो, आधा घंटा निकालो। घर पे ज़्यादा वर्कआउट करने की जरूरत नहीं है, आप आधा घंटा निकालो, 10 मिनट निकालो, 5 मिनट निकालो, अपना वर्कआउट जरूर से जरूर किया करो, ताकि उससे आपका जो बॉडी अचीव हुआ है वो बॉडी आपका कम ना हो दोस्तों। हालांकि बॉडी ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, घर पे बॉडी आपका ज़्यादा ग्रोथ नहीं होगा, लेकिन जो आप बॉडी जिम में जाके अचीव किए हो वो चीज़ आपका मेंटेन रहेगा मेरे दोस्तों। यही मैं बताने का आपको कोशिश कर रहा हूँ।
आपका बॉडी जो है वो मेंटेन रहेगा। मेंटेन करने के लिए आपकी कौन से एक्सरसाइज करना चाहिए, वन ऑफ द बेस्ट आपको वर्कआउट बता रहा हूँ कि सबसे बेस्ट आपका वर्कआउट है पुशअप लगाना दोस्तों। आप पहले वाइड नॉर्मल पुशअप लगाइए, उसके बाद डायमंड पुशअप लगाइए, उसके बाद वाइड पुशअप लगाइए, उसके बाद आप ये क्या बोलते पुलअप्स लगाइए। बस इतना ही है। अगर आप घर पे डेली वर्कआउट करते हैं तो आपका बॉडी जो है एकदम फिट रहेगा। एक और चीज़, एक और टॉपिक पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा चेस्ट होता है, चेस्ट की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अगर हम जिम करते हैं कंटिन्यूसली और जिम को अगर छोड़ते हैं तो हमारा चेस्ट जो होता है वो मैन बूब्स की तरफ दिखने लगता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको एकदम सिंपल सा आपको वर्कआउट बताऊंगा, आप वो फॉलो करके आप अपना मैन बूब्स जो होता है उसको आप ख़त्म कर सकते हो। ये उनके लिए वीडियो है जो जिम करके जिम को छोड़ चुके हैं। अगर आप जिम छोड़ चुके हैं तो ही आप इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप जिम करते हैं तो आप जिम करते रहिए। तो अगर आप जिम करके जिम को 6 महीना साल भर जिम करके जिम को ड्रॉप आउट किए हैं तो घर पे आप वर्कआउट को कर सकते हैं। तो मैन बूब्स के बारे में मैं बात कर रहा था कि होता क्या है, जो हम एक्सरसाइज करके डिफरेंट टाइप के वर्कआउट्स करके हम अपने चेस्ट को एकदम मैसिव चेस्ट बना देते हैं, एकदम राउंड अप चेस्ट आता है एकदम। होता क्या है कि हम जिम अगर छोड़ते हैं तो शुरू में तो आपको कुछ नहीं दिखेगा, साल भर 1.5 साल या 2 साल के बाद आपका होता क्या है कि जो चेस्ट की आप मसल ग्रोथ किए थे वही झूलना स्टार्ट होता है। एक चीज़ में आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलता है जिम का, आपका ये चेस्ट जो होता है वो मैन बूब्स की तरफ बदलते जाता है, झूलने लगता है दोस्तों। तो उससे आपको बचने के लिए क्या करना है कि आपको डेली आपको कम से कम बोल रहा हूँ, कम से कम आप 3 सेट लगाइए 10-10 के पुशअप। नॉर्मल पुशअप लगाइए, फिर डायमंड पुशअप लगाइए, फिर वाइड पुशअप लगाइए। इससे आपका फिर डिक्लाइन पुशअप लगाइए। डिक्लाइन पुशअप लगाने के लिए आप चेयर रख के, चेयर पे पैर रख के आप अपना नीचे हाथ रख के पुशअप लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपका होगा क्या कि आपको मैन बूब्स का समस्या नहीं देखने को मिलता है। तो मैन बूब्स का खत्म हो गया, क्लियर हो गया, एकदम खत्म। और एक और चीज़ होता है जो बहुत ही मेहनत से दोस्तों बनता है, बहुत ही लगन से आप उस चीज़ को अचीव करते हो, लेकिन वो सबसे पहले वही चीज़ आपका बॉडी से गायब हो जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही जल्दी गायब भी हो जाता है। लेकिन आपको उस चीज़ को बनाने के लिए, अचीव करने के लिए, उस लेवल तक जाने के लिए आप बहुत ही तगड़ी मेहनत करते हो। फिर भी आप जब जिम को ड्रॉप आउट करते हो तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा आपका 15 से 1 महीना टाइम लगता है और आपका बॉडी जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। वो चीज़ है आपका एब्स पे आपको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है दोस्तों। एब्स पे आप बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हो, लेकिन आपको मिलता है क्या, 6 पैक जब आपका आ जाता है तो अगर आप 1 से 2 दिन छोड़ो, 15 दिन अगर आप एब्स का वर्कआउट ना करो मेरे दोस्तों, तो आपको जो डमी होता है ना वो डमी दिखना स्टार्ट हो जाता है, आपका पेट निकलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ये भी एक साइड इफेक्ट है। अगर आप जिम जाते हो, आप अपना एब्स निकाल चुके हो और अगर आप आके घर पे वर्कआउट नहीं करोगे एब्स का, तो आपका जो एब्स है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म होने में टाइम नहीं लगेगा उसको, वो बहुत ही जल्दी एब्स ख़त्म हो जाता है मेरे दोस्तों। तो एब्स का अगर आप जिम जाके बढ़िया एब्स आप अचीव किए हो तो एब्स का वर्कआउट एटलीस्ट 10 से 15 मिनट आप घर पे भी कर सकते हो। एब्स का वर्कआउट घर पे करिए। यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो पड़ी हुई है कि हाउ टू मेंटेन योर एब्स एट होम, हाउ टू मेक एब्स एट होम, आप घर पे एब्स को कैसे बनाएं। ये सारा चीज़ यूट्यूब पे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, आप देख के वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। रही बात आपकी बॉडी की कंडीशन क्या होगी, एकदम से चेंज हो जाएगी या फिर कोई डिफरेंस नहीं आएगा या फिर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब आप जिम जाते थे तो आप बहुत सारे क्रेटीन लेते थे, प्रोटीन लेते थे, चिकन लेते थे, एग लेते थे, पीनट लेते थे, ब्राउन ब्रेड लेते थे, सोयाबीन लेते थे, सोया चंक्स लेते थे। लेकिन जब जिम नहीं जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, कुछ नहीं ले रहे हो, आप नॉर्मल खाना खाओगे। मुझे पता है क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं भी 6 महीने लगातार जिम गया था दोस्तों, बहुत ही अच्छा फिजिक बना के लाया था। बॉडी का कंडीशन अभी थोड़ा गड़बड़ हो गया है। ये थी मेरी बॉडी पहले, लेकिन अभी मैं भी उसी चीज़ का शिकार हूँ जिस चीज़ पे मैं ये वीडियो आपको बना के दे रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे पास तो दोस्तों टाइम नहीं मिल रहा है क्योंकि बहुत ही बिजी चल रहा हूँ मैं। टाइम नहीं मिलने के कारण मैं वीडियो टाइम से भी नहीं बना पा रहा हूँ, ना वर्कआउट कर पा रहा हूँ, कुछ भी मेरा टाइम से अभी नहीं हो पा रहा है। तो क्या आप, टॉपिक क्या था कि क्या आप बॉडी को घर पे मेंटेन कर सकते हो कि नहीं, तो आप घर पे बॉडी को मेंटेन
कर सकते हो। उसके लिए आपको थोड़ा मोड़ा एक्सरसाइज करना पड़ेगा। रही बात डाइट की, तो अब डाइट जो नॉर्मल लेते हो वो भी अगर आप लेते हो, नॉर्मल खाना भी खाते हो, तो होगा क्या कि जो आपका बॉडी अचीव था उससे थोड़ा थोड़ा डाउनफॉल होगा, एकदम ज़्यादा डाउनफॉल नहीं होगा। जैसे कि अभी मेरा है, मैं भी कोई अपना क्रेटीन लेता हूँ, और प्रोटीन तो लेता ही नहीं था, जो अदर सोर्स से मिलता था वो लेता था। प्रोटीन का डब्बा वगैरह मैं नहीं खाता था, बस एक क्रेटीन लेता था। क्रेटीन से बहुत ही मुझको अच्छा रिजल्ट मिलता था, इसीलिए मैं क्रेटीन लेता था। तो ये रही बात, बॉडी डाउनफॉल में जाती है या नहीं जाती है। तो बॉडी डाउनफॉल में जाती है दोस्तों, ये बात आप ध्यान में रखिएगा।